खबर सागर जिले के केसली मुख्यालय से विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली एवं उपभोक्ताओं के साथ गलत व्यवहार, अभद्रतापूर्ण बातचीत, बिल पेड करने के बाद भी विद्युत सप्लाई काट देना इत्यादि को लेकर ग्रामीणों में विकासखंड केसली से लगे सभी ग्रामों से आए हुए उपभोक्ताओं ने विद्युत मंडल केसली कार्यालय पर आक्रोश व्यक्त किया है। वहीं पर अवधेश सिंह राजपूत, राइस मिल संचालक केसली ने विद्युत अधिकारी संजय यादव पर गाली गलौज का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, बिना नोटिस दिए विद्युत सप्लाई काट देना अवैधानिक है। संजय यादव शराब के नशे में रात में बातचीत करने पर मेरे साथ गाली गलौज किया। सभी उपभोक्ताओं ने विद्युत विभाग को चेतावनी दी। क्या कहा, सुने। जी सबसे बड़ी समस्या बिजली की आ रही है जी कि बिजली का सेटअप हमारे क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र देवरी में 50 साल पुराना है, जब यहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ ही था जी। और पिछले 50 सालों में हमारे यहाँ का सिंचाई का रकबा 60% 70% बढ़ गया जी। तो, और बिजली का सेटअप 50-60 साल पुराना है जी। तो ये वही वाली कहानी हो गई। कहावत है कि हाथी का पलान यदि गधा की पीठ पर लाद दिया जाएगा तो कैसे चलेगा वो। बिल्कुल। सिंचाई का रकबा बढ़ गया है, बिजली का सेटअप 50 साल पुराना है। उन्हीं तारों पे जब 60% अतिरिक्त लोड पड़ेगा बिजली का तो डीपीएं जलेंगी, तार जलेंगे, तमाम तरह की समस्याएं आएंगी। जी जी। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही, बिजली की दिक्कत है। कर्मचारी भी लगे हैं, मैं भी लगातार लगा हुआ हूँ, लेकिन हमारे किसान भाइयों को और आम उपभोक्ताओं को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम यदि बिजली का उपयोग करके अपना व्यवसाय कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, अपना व्यवसाय चला रहे हैं जी, तो उसके बदले में थोड़ा बहुत, जो बहुत किसानों को तो बहुत कम दर पे बिजली मिलती है खेती के लिए, जी। तो उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई समय बिल भरें सभी लोगों को। यहाँ पर ये कंप्लेंट जी विधायक जी, यहाँ पर एक कंप्लेंट ये भी की गई है कि यहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं यादव जी, उन्होंने जो उपभोक्ताओं से बातचीत करते हैं तो अभद्रतापूर्ण बातचीत करते हैं और शराब पी के बातचीत करते हैं और उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी उनने दी है। तो इस तरह से ये वरिष्ठ अधिकारियों का बर्ताव ठीक है क्या? ये शिकायत मैं आपके मुंह से सुन रहा हूँ। आज तक इस संबंध में मुझसे कोई शिकायत की नहीं किसी आम आदमी ने, जी, किसी भी किसान ने। जी जी। यदि ऐसा है तो ऐसे आदमियों को मैं बर्दाश्त करता ही नहीं हूँ। हाँ। यदि ऐसी कोई बाइट है तो मेरे पास भिजवाइए, मैं तत्काल उनकी व्यवस्था करवा दूंगा। बिल्कुल 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 जी। ऐसे आदमी को बर्दाश्त नहीं करता मैं जी, थैंक यू। ये किसी की बेइज्जती करने का अधिकार किसी को नहीं दिया, किसी ने भी। हाँ, वही यहाँ पे अभी कुछ लोग बोले और स्पष्टीकरण भी उनने दिया स्पष्ट रूप से कि हमारे पास इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी है अधिकारी की, जिस तरह से उनने हमारे से बात की है और हम अच्छे उपभोक्ताओं में से हैं, कभी हमारा फॉल्ट नहीं रहता है और 2 दिन से हमारा बिल नहीं पहुंच पाया था तो हमने बोल दिया था कि हमारा फोन पे से नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में तो आदरणीय मेरा आपसे, आपके माध्यम से निवेदन है उन संबंधित किसान भाइयों से जिनके साथ ऐसी घटना हुई है जी, कि उनको ना तो आपके मतलब मीडिया के पास जाने की आवश्यकता है, ना हमारे पास आने की आवश्यकता है जी। उनको सीधा वो वॉइस रिकॉर्डिंग उनके पास है, वो लेके सीधे पुलिस थाने में जाएं, रिपोर्ट करवाएं जी और जी। फिर मुझे सूचित कर दें, फिर मैं देखता हूँ उन अधिकारियों को कौन है वो। ठीक है सर, ठीक ठीक ना, ठीक, धन्यवाद सर। ओके सर, ओके, थैंक यू। राजू सिंह राजपूत बोल रहा था, दबंग इंडिया न्यूज शुभ संपादक मध्य प्रदेश। जी भाई साहब बोलिए। सर, आपकी कंप्लेंट कर रहे थे बहुत सारे लोग वहाँ पे, आज आप शराब पीते हैं, गाली गलौज करते हैं उपभोक्ताओं के लिए, ऐसा क्या? ऐसा तो मैंने कभी नहीं किया। राजपूत जी हैं, अवधेश राजपूत जी, उनका कहना है, उनने बाइट दिया है कि हमारा कुछ बिल था वो हम भर नहीं पाए थे और हमारे लिए कोई नोटिस नहीं दी गई। नहीं, अपन ने तो भाई साहब से 3 दिन से भाई साहब से बात हो रही थी जी जी, ना, कोई गाली गलौज की है। 3 दिन से मैं लगातार संपर्क में भाई साहब से कर रहा था। भाई साहब आप कल भी 1 घंटे हम बात भाई साहब के साथ बैठे हुए थे। कल भी आप पूछ लेना उनसे भाई साहब से। हाँ, तो अपने सब कर दो यार, ऊपर से बड़ा प्रेशर है इस समय का। ना हमें 1,26,00,000 रुपए देना, हमारी टोटली सैलरी बंद कर दी है ऊपर से। इंक्रीमेंट भी रोक दिया मेरा तो। अच्छा जी, तो ये क्या गलत है शराब पीकर अभद्रता करना, ऐसा जो बोला जा रहा है? हम नहीं, बिल्कुल गलत है। और हम भी तो बड़े भैया, हम किसी को भी गाली नहीं देते। अच्छा जी, नहीं तो उन्हें जब बिल भी पूछ, आप किसी से भी जी भाई साहब मेरी बात सुनिए, जब बिल उनने पेड कर दिया है, मान लो शायद वो उनका कहना था कि हमारे यहाँ सर आए थे और उस समय मैं इनों से पेड कर रहा था तो नहीं हो पा रहा था, तो मैंने बोला था कल कर दूंगा, लेकिन इसके बावजूद मैंने 74,000 की जगह 75,000 बिल पेड किया है। आज किया हुआ, आज हमने तुरंत ही लाइन जोड़वा दी थी भाई साहब की। अच्छा, आज किया था उन्होंने, 11-12 बजे के करीब किया था। ऑफिस में जमा करने गए थे। हाँ। तो हमने तुरंत ही, मतलब जैसे ही वहाँ जमा किया हमने तुरंत लाइन जोड़वा दी थी। अच्छा, बता भी दिया था हमने कि भाई साहब लाइन जुड़ गई है, ऐसा कोई वो नहीं है।
ना हम कोई मतभेद है, ऐसा कोई है ना। आप अपना मकसद है लाइन काटना, ऊपर हाँ। से इतने का आईपी में 50,000 से अब वाले में डी साहब और ऐसी साहब बात करते हैं उसमें ना। सर क्या है, देखिए बड़े बड़े जो धुरंधर है ना, जिनके पास जिनका बहुत बिल पड़ा हुआ है, जी भाई, उन पे शिकंजा कसिए, आप कसना चाहिए, कोई भाई दिक्कत साहब, नहीं है। भाई साहब अब भी हम सबके केस भी बना रहे हैं, और गांव के गांव जो 100% जिनके बकाया हैं जी उन गांव को हमने कभी अभी 40 गांव बंद किए, 1,26,00,000 थे जी। उसमें। अभी 3-4 महीने तो मुझे हुए ही हैं यहाँ। 4 महीने में हम इतनी तेज कार्रवाई कर रहे हैं, और सबसे निवेदन भी कर रहे हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना भी कर रहे हैं कि भाई बिल भरें। लोग बिल ही नहीं भरते, पता है। हमारा मतलब ये है कि जो मान लो जहाँ बिल भरा जा रहा है और इसके बाद उनको पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए। नहीं बिल्कुल, हम कभी ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते। हम तो लाइट देने के लिए आए, जो हमारे अच्छे उपभोक्ता है ना, उनको तो हम बिल्कुल अच्छे से लाइट देंगे, सप्लाई देंगे। वो हमारे पूजनीय उपभोक्ता हैं, जो हमारे बिल पे करते हैं, उनको हम गाली क्यों देंगे। जी। तो अभी कई गांव के लोग वहाँ पे आपके उपभोक्ता केंद्र में थे जब हम लोग पहुँचे हैं वहाँ पे जी, और आप सभी लोग पूरे अधिकारी वहाँ पर उपस्थित नहीं थे, तो कहाँ थे आप लोग उस समय? हम लोग 9:30 बजे से फील्ड पे निकल आते हैं, क्योंकि हमें जिन गाँव को बंद कर देते, एक दिन पहले मुनादी करवा देते हैं, उन गाँव में हमें सबसे पहले सुबह निकलना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो वो खेत में चले जाते हैं, फिर हम काम ही नहीं कर पाएंगे ऐसे तो। अच्छा। आज कहाँ की वसूली थी आप लोग? आज हमने पूरा केवलारी के देखा है, पलो, केवलारी, नारायणपुर, और अपना कौन सा गाँव, ये मुहाशा जी, मनकापुर, खरखरी में, जो इन्हीं गाँव में वसूली देख रहा है। तो ये आपके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है ये गलत है? बिल्कुल गलत है। वो तो हमारे बड़े भैया हैं, वो तो हम देखो उनसे जब भी बात होती है हम नमस्ते करके ही बात करते हैं, आप उनसे पूछ भी सकते हैं। कल भी हम 1 घंटे भाई साहब के पास बैठे रहे। अब प्रेशर है तो भाई, अब देखो, अब ऐसा तो नहीं होगा हमें उनसे कोई पर्सनल कोई ऐसा हो, हमें तो 4 महीने हुए हैं यहाँ पे आए। अब ऊपर से प्रेशर है, इसलिए लाइन कटी। हमने उनको बताया भी था अपने भाई साहब लाइन कट गई तो आप बुरा नहीं मानना, जो अपनी पर्सनल दोस्ती है वो तो हमेशा ही रहेगी। अब ऊपर से प्रेशर रहता है कलेक्शन का, तो हमें उसके लिए करना है ये काम। और लाइन कुछ कटी लोग ना, थे बाकी वहाँ हमारा पर, कोई और मकसद नहीं। संजय जी, और कुछ लोग थे वहाँ पे जिन्होंने बोला कि हमारे जो बिल है ना वो अवैध रूप से बिल वसूले जा रहे हैं, गलत बिल आ रहे हैं। नहीं 100 रुपए भाई साहब, क्या हुआ है, हाँ। क्या हुआ है, जब लोड वेरीफाई हुआ है भाई साहब अभी, तो जैसे किसी का, जैसे आज से 10 साल पहले कनेक्शन लिया उन्होंने 100 वाट का, अभी मैं चेकिंग कर रहा हूँ 50 चल रहा है 2 किलोवाट का। अब 2 किलोवाट उनका लोड बढ़ा रहा है तो वो छूट से बाहर हो रहे हैं। जैसे उनके मीटर यहाँ लगा ही नहीं है, तो जैसे एक किलोवाट का 150 यूनिट प्रत्येक मंथ पे, मतलब जो टैरिफ कोड है ना, ये 150 यूनिट पर किलोवाट, एंड 2 किलोवाट पर मतलब 300 यूनिट, तो वो बिल जारी हो रहे हैं। और उनको अपन बता भी रहे हैं कि आप बिल पे करके आप अपना मीटर लगवा लें, तो मीटर से रीडिंग अनुसार बिल आएगी। संजय सर, ग्रामीणांचलों में जहाँ जहाँ ये स्थितियाँ बनी है वहाँ पर आप कैंप लगा के और लोगों को, कैंप लगा रहे हैं, बड़े भैया कैंप लगा रहे हैं, उनको 2 दिन नहीं 8 दिन का मोहलत भी दे रहे हैं, 15 दिन की मोहलत ले लो, थोड़े भी बिल जमा होंगे तो हमारा कलेक्शन अप करेगा। जी बड़े भैया। ठीक है संजय सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बड़े भैया, प्रणाम बढ़िया। चालू है? हाँ चालू। नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग इंडिया न्यूज, और इस वक्त केसली विकासखंड मुख्यालय पर हैं, और यहाँ पर हम आपको बता दें ये विद्युत विभाग का सब स्टेशन है, और यहाँ के किसानों को कई तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे किसान हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, और यहाँ के जो उपयंत्री हैं, कनिष्ठ हैं, जो भी अधिकारी हैं इस कार्यालय के अंदर पदस्थ हैं, जो अभी टाइम कितना हुआ भैया? 12:12 हो चुके हैं, और एक भी अधिकारी कार्यालय में नहीं है। यहाँ पे सारे के सारे कमरे में देख चुका, खाली पड़े हुए हैं, कोई भी अधिकारी नहीं है, क्योंकि कोई इस समय किसान परेशान है। अगर किसान आए, अपना आवेदन दें, अपनी बात रखें, तो कोई बात सुनने के लिए नहीं। और यहाँ पर कुछ जानकारी हमको दी गई है कि हम लोग बिल भर चुके हैं, इसके बाद भी हमारे कनेक्शन काटे गए हैं, तो ये क्यों किया गया है? कुछ उपभोक्ता हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। सर भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या आप शुभ नाम क्या लिखते हैं? राजकुमार सिंह। कहाँ से हैं? जयचरी। क्या समस्या लेके आए आप? समस्या सर जी लेके आए हैं कि हमारे यहाँ जो पंपों की लाइन है नहीं जी, अटल जी वाली लाइन, हमारे कनेक्शन ऑलरेडी 5 HP घरों को बिल है भी चुकता है, और अब जब लाइट काटे हैं 3 दिन से बंद है लाइट। 3 दिन से लाइट बंद? 3 दिन से अटल जी की लाइट बंद है। हमारी जीवन हमारे को अंधकार में पड़ो, न कोई मोटर चल रही, न कोई मोबाइल चार्ज, कोई जो कनेक्टिविटी होते है, जो मोबाइल डिस्चार्ज पड़ी अगर कोई हमें ज़रूरत है। हमारे भाई साहब अब वर्तमान में
भोपाल हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो हमें उनसे बात करनी थी, जो मैं आपकी चार्ज करके मैंने बात किया है। अधिकारियों से यहाँ पर आप कार्यालय पे आए तो आपको अधिकारी मिले? अधिकारी मिले तो उन्होंने कई बिल होगा और जे दिया था बिल की चिट्ठा। अच्छा, बिल किसको उगाना है? हम और को। और अधिकारी क्या कर रहे हैं, इनके कर्मचारी क्या कर रहे हैं? नहीं उगा रहे, नहीं पैम्पलेट लगा के बिल उगाही नहीं कर रहे लोग। ये तो लाइन मैनों को काम है भाई, ये हम और को सौंप रहे किसानों को, तो बिल उगा कर दो। आप लोगों की गाँव का बिल भर चुका है? बिल भरा हुआ है। इसके बाद भी लाइट काटे हुए हैं? इसके बाद में लाइन काटे हैं, पंपों की लाइन है। वरिष्ठ अधिकारियों से क्या कहेंगे आप, और कलेक्टर महोदय से क्या कहेंगे? कलेक्टर महोदय से यही निवेदन करेंगे कि सर हमारे बिल भरे हैं, तो उन्हें हमारे को पंपों में लाइट दी जा रही है, रटल ज्योति में से हमारे कनेक्शन पंपों की लाइन बंद है, डीपिंग करी। और भी कुछ लोगों से बात भाई करना। मैं अवधेश सिंह राजपूत, हमारी राइस मिल केसली में है जी, और कंटिन्यू हमारा हर महीने मंथली बिल जाता है और मंथली पेमेंट करता हूँ। इस बार क्या हुआ, 2 दिन लेट होने के कारण इनने रात को 10 बजे 10:30 बजे रात में हमें फोन लगा रहे कि मैं आपकी लाइट काट रहा हूँ शराब के नशे में। अच्छा, हाँ, शराब के नशे में हमें गाली गलौज करके बात की उनने, यादव जी ने। यादव जी किस पद पर हैं आप? जेई के पद पर हैं। जेई के पद पर हैं, और हमने उनको कल इनो से हमारे उसमें 6.5 लाख रुपया जमा थे अकाउंट में। जी। तो ये खुद ट्राई करते रहे कि इसको जमा करना है, तो उसमें इनो से ट्रांसफर नहीं हुए पैसे, तो इनको हमने बोल दिया कि मैं सुबह आपके पैसे जमा हो जाएंगे उसमें। कंटिन्यू हर महीने जमा होती हैं, तो एक दिन यदि वायदा पे मैं लेट हो गया तो सुबह आपके खाते में तुरंत जमा हो जाएगा। इसने आन के शराब के नशे में हमें उल्टा सीधा बोला 10:30 बजे रात में फोन लगा के, और मेरी 10:30 बजे रात की लाइट काट दी। अच्छा, बिना सूचना दिए, बिना कोई नोटिस, बिना कोई सूचना हाँ, के। कम से कम मेरा हर घंटे में 10,000 रुपया का नुकसान हो रहा है। हमारी लेबर बैठे हुए है और मैं किसानों की मिलिंग करता हूँ, कस्टम मिलिंग करता हूँ, तो कम से कम हमारी फैक्ट्री में 25 किसान आदमी अभी बैठे हुए हैं बिलिंग के लिए जो आते हैं। तो किसानों को अपन 2-3 महीने सुविधा देते हैं, बाकी हम ऑल टाइम हमारा स्वयं का काम चलता है। इस तरह की जो अनियमितताएं यहाँ की जा रही हैं विद्युत विभाग के द्वारा, इसके लिए कलेक्टर महोदय, जी महोदय क्या कहेंगे? अब उनसे ये कहेंगे कि ऐसे अधिकारियों को रखने योग्य नहीं है और ये नौकरी लायक नहीं है, इन पे तत्काल कार्रवाई की जाए। तत्काल कार्रवाई की जाए। आप कहाँ से हैं भैया? हम बेंचली से सर, हमारे ग्राम का ये पंप वाला ट्रांसफार्मर है, ये 2 साल में अभी 15 दिन पहले ही रखा गया था, और वो 2 दिन चला और फिर जल गया। इसके बाद में अभी तक वो पंप लाइन ही बंद है और घरेलू लाइन ही बंद है। यहाँ पर आवेदन किए आप लोगों ने? आवेदन फोन लगाया था साहब को, बोल रहे थे देख लेंगे जी। और आप जब देखने के लिए आप यहाँ आए कार्यालय में, तो यहाँ कोई अधिकारी ही नहीं है? कोई अधिकारी नहीं मिलता। तो ये तो ऐसे चल रहा है पूरा सिस्टम। ऐसा क्या? आप कहाँ से भैया? ये यहाँ की स्थिति ऐसी रहती है जी? हमेशा ऐसे ही रहता है, यहाँ कोई अधिकारी बैठता नहीं? जब कभी मर्जी आ गई तो बैठ जाते हैं। अच्छा, कार्यालय में शराब पी के बैठते हैं लोग क्या? तो शराब पी के बैठते हैं। क्या नाम भैया आपका? जितेंद्र पारा सर, ग्राम देचली से जी। और हम लोग भी पंप लाइन के लिए ही आए हैं। सिटी लाइन में जैसे बिल है, हम लोगों ने सब चुकता करा दिया है। अच्छा अच्छा। पंप लाइन का ऐसा है कि 15 दिन से हम इनको लगा रहे हैं, उनकी डीपी बढ़ गई, हम लोग भी ट्रैक्टर करके और ले जाने के लिए भी तत्पर हैं, और यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है कि चलो कि हम ले उतरवा दें या कुछ भी कर रहे हैं। हम हर दिन फोन लगा रहे हैं हम, और सिटी लाइन है तो वो भी बंद कर दी। हम दोनों जगह से परेशान हैं। ये देख रहे हैं आप, ये कृषक लोग हैं, इसी क्षेत्र के हैं, इसी विधानसभा के हैं, और देवरी विधानसभा लगती है। और यहाँ पे ये जो विद्युत उपभोक्ता केंद्र है, यहाँ पर ये लोग खड़े हुए हैं। सामने सब स्टेशन है, थोड़ा सा कैमरा घुमा के सब स्टेशन भी दिखा दीजिए। ये सब स्टेशन है सामने बिल्कुल का, और थोड़ा सा अंदर दिखा दीजिए इस समय अधिकारी यहाँ मौजूद है कि नहीं, वो भी दिखा देते हैं। आप देख लीजिए, ये कार्यालय है, कार्यालय सहायक ये खाली पड़ा हुआ है। आप देखिए, ये स्थिति यहाँ की है, ये खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई नहीं है। ये कनिष्ठ अभियंता केसरी प्रथम, ये खाली पड़ा हुआ है। संजय सिंह यादव, ये कनिष्ठ संजय सिंह यादव जो कनिष्ठ अभियंता हैं। और यहाँ पर जो लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, उनका कहना है कि शराब पी के हमेशा ये मिलते रहते हैं, शराब पी के ही हमसे बात करते हैं। शराब पीने का काम है, शराब पीने का काम बोल रहे हैं। शराब के लिए वसूली करने के लिए जो है ना, यहाँ के जो भोक्ताओं को प्रताड़ित करते हैं। ये देख लीजिए आप, ये संजय रघुवंशी सहायक अभियंता, इनका भी ये चेम्बर खाली पड़ा हुआ है, ये भी नहीं है यहाँ पर अभी। और इस समय लगभग 11:30-12 बजने जा रहा है। कनिष्ठ अभियंता यहाँ केसरी द्वितीय है, इनका भी ये
ये आर के सरेआम है, ये भी खाली पड़ा हुआ है। ये देखिए आप, ये कोई अपनी ड्यूटी पे नहीं है, नदारा है। ये स्थिति यहाँ की है। ये केसली की मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ये केसली के हालात हैं। ये जो विद्युत उपभोक्ता केंद्र है यहाँ पर, इधर देखिए ये कंप्यूटर कक्ष है। यहाँ पे सभी लोग, क्या नाम भाई साहब आपका? भानु प्रताप सिंह राजपूत। भानु जी, कितने बजे से ड्यूटी रहती है यहाँ पर आपकी? हम 10 बजे से रहती। तो 10 बजे से आप लोग आ जाते हैं? हाँ। यहाँ पर जो आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं, किसी का पता नहीं? ये सभी लोग फील्ड पे वसूली के लिए गए। कुछ यहाँ पर दे कर गए कि हम फील्ड पे जाते हैं, मान लो कोई जांच करने आ जाए, कोई अधिकारी आ जाए तो क्या है? फील्ड पर है सर। सब फील्ड पर है? हाँ, वसूली के लिए फील्ड पे रोज जाना होता है। कहाँ पर गए हुए हैं अभी? ये इनने बताया था अभी केर घाट में है। अभी मरा मांदे के पास में केर घाट में अभी वहाँ मिल जाएंगे अगर हम जाएंगे। हाँ। तो ठीक है। और क्या क्या सब नाम लिखते हैं सर? करण सिंह ठाकुर। करण सिंह जी, क्या काम करते हैं आप यहाँ? कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर हैं आपका। आपकी ड्यूटी भी 10 बजे से रहती है? 10 बजे से। कितने बजे तक? 10 बजे से शाम के 5-6 बजे तक। अच्छा, यहाँ जो अधिकारी हैं पूरा अमला नहीं है, सारे के सारे लोग सब फील्ड पे निकल फील्ड पे निकलते हैं। हाँ, वसूली के लिए। अच्छा, यहाँ के जो हमारे जो उपभोक्ता लोग हैं, उन लोगों का कहना है कि यहाँ पे अधिकारी जो शराब पी के बर्ताव करते हैं, ऐसा क्या है? आप लोग इसके विषय में क्या है, कुछ आप बताएंगे? नहीं सर, ऐसा तो नहीं। नहीं ऐसा है। हमें रात में 10:30 बजे रात में इनने फोन लगा के हमारी लाइट काटी, जबकि हमारा कंटिन्यू बिल चलता है। हमारी राइस मिल का काम है। रात में 10:30 बजे रात में अंटसंट बकरा यदि कहूँ तो मैं उखाड़ने की ताकत हो तो मेरा जो कुछ बने उखाड़ लेना। ऐसा बोल रहे थे यादव जी? हाँ, यादव जी बोल रहे थे, संजय सिंह। अच्छा अच्छा, हमसे ये बोला गया है। रात में 10 बजे मैंने, क्या नाम है आपका? मेरा अवधेश सिंह राजपूत है। मेरी राइस मिल है केसली में। जी जी। और मैंने ये बोला कि सर मैं सुबह आके, यदि आपका बिल रह गया है तो मैं सुबह आके कर दूंगा। और हमारे साथ करीबन 1.5-2 घंटे वो बैठे रहे ऑफिस में, फैक्ट्री में। इनो से बिल ट्रांसफर नहीं हुआ। 6.5 लाख उसमें अकाउंट में जमा थे। तो हमने कही सुबह आके आपके जमा हो जाएंगे। और सुबह यहाँ जमा हो गए। इन लोगों को, भानु जी को मैंने पैसा जमा किया 74,000 बिल था, मैंने 75,000 जमा किया है। अच्छा अच्छा। हाँ। इसके बाद लाइट अभी तक जुड़ी नहीं है लाइट। ये देखिए, राजपूत जी का कहना है कि हमने अपना बिल भी भर दिया है, इसके बाद हमारी लाइट नहीं जुड़ी गई। और यहाँ के मैं हालात दिखा रहा हूँ। ये आप देख लीजिए, विद्युत ये उपभोक्ता केंद्र है। यहाँ पर हमारे वरिष्ठ आ गए, जिलाध्यक्ष जी सुधीर राजपूत जी, उनसे भी हम बात करेंगे। भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार। ये आपके वो विद्युत उपभोक्ता केंद्र के हालात ऐसे दिख रहे हैं, एक भी कर्मचारी यहाँ नहीं है, सिर्फ कंप्यूटर कक्ष को छोड़ के। जी जी ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे पीड़ित हैं जो ऑलरेडी बिल जमा कर चुके हैं, लेकिन उनकी लाइट फिर भी नहीं दी जा रही है। हाँ, ऐसा क्यों? ऐसी शिकायतें तो आ रही है, लाइट कटी है कहीं। तो आप तो जिला उपाध्यक्ष हैं। नहीं, हम लोग जैसे परसों सरिया पानी की बात आई जी, तो तुरंत आप बेच के हिसाब से बात की हमने और उन्होंने बेच के जुड़वा दी। नहीं तो ये क्या है, आपके पास जब जानकारी आएगी तब ये करते हैं, इसका हाँ जी, बात विधायक ये गलत है ना? हाँ, विधायक जी ने भी निर्देश दिए हैं जी कि तत्काल इन चीजों पे उपभोक्ता कोई परेशान नहीं होना चाहिए। सिंचाई का अभी राजपूत जी का राइस मिल है और पूरा बिल पेड कर चुके हैं और रात में शराब पी के बोल रहे हैं, अभद्रता पूर्वक बात हमसे की। 10:30 बजे रात में लाइट काट रहे हैं, अभद्रता पूर्वक। और अभी ने बिल पेड कर दिया, इसके बाद भी लाइट चालू नहीं हुई, तो फैक्ट्री में तो नुकसान हो रहा है। हर महीने हमारा कंटिन्यू जमा होता है। हाँ। इसमें 2 दिन लेट होने के कारण ये रात में 10 बजे जान के हमारी लाइट काट दी, 10:30 बजे जान के। और शराब के नशे में बोल रहे, यदि तुम में जो कुछ उखाड़ने की ताकत उखाड़ लेना, हम लाइट काट देंगे। क्या कहेंगे ऐसे अधिकारी के लिए, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो गलत है सर। हमारे ग्राम में 2 साल में ट्रांसफार्मर रखा गया, 2 दिन चलाया, 15 दिन पहले जल गया, अभी तक नहीं रखा गया पंप लाइन। तो हमारे यहाँ 1-2 महीने का पानी है, 1-2 महीने का पानी है। अभी 15 दिन बाद पानी पीने के लिए हमारे चैन कुप्पी की व्यवस्था करके ट्रांसफार्मर उतरवाए, हमारे फ्रेट लेके आए, फ्रेट से ले जाए। ड्यूटी ने पूरी बंद है, पंप लाइन हमारा ट्रांसफार्मर जला है, 2 साल से जल गया था। अभी 2 साल बाद में इस वर्ष रखा गया। 2 दिन चलो, 2 दिन मात्र, 2 दिन ट्रांसफार्मर चला है। 5,000 रुपए जो खर्च करोगे जब बता रहा यार। तो वो यार लगाया तो क्या, जिस गांव की बिल बाकी है जी उनका बनता है काटना चाहिए, लेकिन जिस गांव के बिल पेड हैं हाँ। और उसमें से 20 लोगों के पेड हैं, 10 लोगों के बाकी हैं, तो 20 लोगों को उसकी सजा क्यों? नहीं, वो तो बिल काट यही मामला आया था, सरिया भी पानी नहीं है जी, यही मामला आया था सरिया पानी जी, का। परसों की बात जी। है, रामा चौरसिया पूर्व सरपंच है जी उनने फोन किया कि पूरी लाइट काट दी। तो हमने कहा हो सकता है आपको जानकारी है कि बिल भरेगा, बोले भरेगा जी। फिर हमने साहब से बात की तो बोले मैं अभी भिजवा रहा हूँ जी। मिस्त्रियों ने क्या किया कि पूरे गांव की लाइट काट, फिर वो जुड़ गई।
अभी आया था मामला जी दैच दैचली का, तो वहाँ के करीबन 8 लाख रुपया 4 गांव के बाद। नहीं सर, हमारी पंप चालू करवा दो, पंप लाइन ट्रांसफार्मर चालू करवा दो, गाँव की बिल बकाया है तो बंद करें। एक और है भैया, विद्युत अधिनियम के तहत 15 दिन पहले सूचना दी जाती है सामने वाले व्यक्ति को कि आपको नोटिस दिया जा रहा है, आप 15 दिन के अंदर बिल पेड करें या अन्यथा लाइट काटी जाएगी। ये नियम है विद्युत का, लेकिन इन लोगों का ना कोई उसमें लेटर देते आम जनता को, ना कोई सूचना देते, उसके पहले ये लाइट काटते थे। सीधे दबंगई वाला दबंगी बिल काम है। ऐसे अधिकारियों पे किस तरह की कार्रवाई होना, आप उपाध्यक्ष जी हैं और पूरे जिला को देख रहे हैं आप, ऐसे अधिकारियों को ऐसी जगह पे रहने का अधिकार है क्या? मैं ये तो गलत है, ट्रांसफर होना चाहिए, ऐसे लोग अच्छे लोग आना चाहिए, तो कार्रवाई भी होना चाहिए। कार्रवाई से अधिकारियों को 100 रुपया यार तो 3 महीना को 1500 बिल करता हूँ। इनके साथ 100 रुपया की 3 महीना क्या को नाम है 15 आपका? साल ग्राम कुछ भी कितना बिल आता था? 100 रुपया। अब कितना आ रहा है? 1500 3 महीना की, सबकी आ रही है। 3 महीना की 15 सिंगल बच्ची को 3 महीना के कोई वहाँ जाता है बिल के लिए, कुछ रीडिंग लेते हैं? जाते तो हमने कहा सर तुम 1500 न देते, हम 3 महीना की 100 लेते हो, आप 500 रुपया 20 रुपया ले लो। तो कहीं आप साना होते हैं हुज्जे सुना है, तो आज हम आए सर के पास। ठीक। इस महीने का हमारा 977 रुपये आया है, बिल आया, पहले 100 रुपये आता था। ठीक है जी, आप देख रहे हैं ये उपभोक्ता केंद्र